हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज है मेरा सेकंड डोज वैक्सीन का, कोविड की वैक्सीन का। तो अभी मैं जा रही हूँ वैक्सीन करवाने। तो देखते हैं कि फर्स्ट टाइम तो मेरा अच्छा रहा, तो सेकंड में क्या होता है देखते हैं, अभी जाके पता चलेगा। आज तो बाहर इतनी ठंड नहीं है, लाइक इतना कोल्ड नहीं है, और मैं स्वेटर साथ में ले लिया और सब रेडी होके अभी मैं घर से निकलने वाली हूँ। 11 o'clock की मेरी अपॉइंटमेंट है, 10 मिनट लेफ्ट है। तो अभी जाके देखते हैं। वहाँ तो वीडियो तो वहाँ मेक करने देंगी नहीं, ना एंट्री पे तो ना ही इंजेक्शन लगाने की। इससे पहले मैंने देखिए रात के कपड़े वॉश करके रखे हुए थे, तो अभी डाल दिए हैं धूप में। कुछ इधर डाले हैं, कुछ इधर डाले हैं, ताकि शाम तक जब मैं वापस आऊँ तो ये ड्राई हो जाएंगे। काफ़ी दिनों के बाद ऐसी धूप लगी है आज। तो अभी मैं रेडी। ऐसे मेरे को कार्ड बना के दे दिया था, ये मैं दिखाना चाह रही थी कि आज मेरी जो अपॉइंटमेंट है 11 o'clock, अभी 7-8 मिनट रह गए हैं 11 o'clock होने में, और अभी मैं घर से जा रही हूँ। ये कार्ड दे दिया था मेरे को अपॉइंटमेंट के लिए, ये बस जाके दिखाना है और मेरे को वो इंजेक्शन लगा देंगे। ये बैग में साथ में रखती हूँ अपने प्लास्टिक बैग, वाटर बोतल रखती है मेरी। और चलो अभी निकलते फटाफट से जाऊँगी। यहाँ पे 5-7 मिनट ही लगेंगे मेरे को पहुँचने के लिए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है हमारा जो जेपी है। और आज मैं यहाँ का हमारा जो सिस्टम है डॉक्टरी मेडिकल से रिलेटेड, आई मीन डॉक्टर्स का, तो उसके बारे में बात करूँगी साथ में। देखिए कितनी अच्छी धूप लगी हुई है। थैंक यू, मैं अभी बाद में मिलती हूँ। फाइनली अभी मेरे को जो सेकंड डोज थी वैक्सीन की वो लग चुकी है, और अभी मैं दोबारा से अपने वापस आके कार में बैठ चुकी हूँ। यहाँ पे लगा है मेरे वैक्सीन, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है डिज़ाइन के अंदर, वाइट। शोल्डर ऊपर करके दिखाती हूँ। तो आज मेरा सेकंड डोज भी जो है कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं अभी सेकंड डोज का क्या रिएक्शन होता है कि नहीं होता। वैसे भगवान की कृपा से लास्ट टाइम तो मैं ठीक रही थी, अभी देखते हैं क्या होता है। मैं ये होप करती हूँ कि सभी ये जो वैक्सीन के कोविड के वैक्सीन लग रहे हैं तो सभी लोग लगवा लें, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए ये अच्छा है। जैसे अभी न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि इंडिया में और फिजी में भी बोल रहे हैं कि ये लोग वैक्सीन लगवाने से लोग मैग्नेटाइज हो ही जा रहा है। लाइक कुछ भी चीज़ आप जो भी लोहे की होती है तो जहाँ स्टील की होती है तो आपकी ओर आ जाती है। तो देखिए अफवाहें सुनते हैं जहाँ वैसे ही एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। तो टचवुड अभी लास्ट 3 वीक से मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा किसी के साथ भी होता होगा। तो अगर किसी 1-2 जन के साथ हो भी गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना भी सीखिए। लोग बहुत जल्दी मतलब नेगेटिव थॉट फैलाने शुरू कर देते हैं, नहीं इससे ऐसे हो सकता है, इससे ऐसे हो सकता है। तो मेरे को ये लगता है कि ऐसे हमें नेगेटिव थॉट के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपना अपना जो टाइमिंग है, हमें वैक्सीन का जब आता है जिनको कॉल, तो उनको सेम टाइम जब भी उनको बुलाया जाता है तो जाके लगवा लेना चाहिए। बिकॉज देखिए ना, पहले भी मैं इस टॉपिक पे बात कर चुकी हूँ कि पहले भी लोगों को जैसे कहते कि कुत्ते ने डॉग ने बाइट काट लिया, जैसे कुत्ते ने काट लिया है, जहाँ मलेरिया हो गया किसी को,
जहाँ किसी को पोलियो के, जैसे अभी भी इंडिया में भी ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, यहाँ पे भी बच्चों के इंजेक्शन लगते हैं। वैक्सीन बच्चों के होते हैं, 10-12 साल तक होते हैं। तो उसके बाद कोई वैक्सीन नहीं था, बड़ों ने कभी सोचा ही नहीं था कि वैक्सीन होगा। तो जैसे अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो पूरे वर्ल्ड में हैवी हुई पड़ी थी, अभी स्लोली स्लोली तो ठीक हो रही है, बट कहते हैं कि अभी इसकी थर्ड वेव आएगी और ज़्यादा लॉस करेगी। तो जो अगर इसके ऊपर कुछ बनी हुई है मेडिसिन जो हमें वैक्सीन करवाना चाहिए तो करवा लेना चाहिए। क्यों नेगेटिव थॉट फैला रहे हैं हम लोग। तो स्लोली स्लोली करके जैसे ये बीमारियां पहले कहते हैं प्लेग आया एक बार, फिर उसके कई सारी बीमारियां ऐसे आती रहती हैं जहाँ जैसे पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं, कोई और इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसमें भी तो कोई इश्यू नहीं है ना। अभी ये भी एक लाइफ में किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आई है, तो उसका अभी किसी ना किसी ने सोल्यूशन निकाला है। तो उस सोल्यूशन के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, ना कि अपने नेगेटिव थॉट भगाने चाहिए। हमारी पब्लिक तो वैसे ही बहुत मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट के पीछे जो नेग्लेक्ट करी है, जो गवर्नमेंट की चीज़ें जहाँ जो भी साइंस वालों ने बनाई है उसको अवॉइड करने में ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं। नहीं देना चाहिए ऐसे। तो अपना और अपनी फैमिली का अगर हमें ख्याल रखना है तो उसके लिए खुद बढ़ चढ़ के चीज़ों में हिस्सा लें। तो हिस्सा क्या, ये तो मतलब है ही हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम अपना और अपना परिवार और अपनी सोसाइटी को ठीक रखना चाहते हैं। तो उसमें तो हमें 2 बार सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेटर आ रहा है, कॉल आ रहा है, जब आपका टर्न आ रहा है तो आपको जाके अपना वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। और बाकी मैं बात पहले भी मैंने इस पे बात की, लेकिन पहले मैंने वैक्सीन पे बात की कि कैसे हमें कॉल आती। तो आज मैं साथ में ही अपना यहाँ का जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, डॉक्टरी सिस्टम है, उसके ऊपर भी बात बताती हूँ कि हाँ, जैसे हम हमारी कंट्री में कि किसी भी डॉक्टर के पास जैसे हमारे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम किसी डॉक्टर के पास भी जाके मनचाहा तो आज इससे ले ली मेडिसिन, मनचाहा तो उससे ले ली मेडिसिन। हमारे यहाँ जो न्यूजीलैंड में ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पे क्या है कि एक जगह आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जहाँ पे आपका पासपोर्ट, आपकी आईडी, आपका घर का एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, एवरीथिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब आईडी लिए तो उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग सारा कुछ आ जाता है। सो एक बार एक जगह पे आपको रजिस्टर्ड होना मतलब पड़ता है, क्योंकि कंपल्सरी है। तो जहाँ पे एक बार रजिस्टर्ड हो गए, वहाँ पे जो आपका डॉक्टर है तो उससे ही आपको नेक्स्ट टाइम भी जब आप बीमार होते हैं तो वहीं पे आना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि घर के पास कोई और दूसरा डॉक्टर है तो हम वहाँ पे चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें सेम डॉक्टर के पास आना पड़ता है। जैसे इंडिया में हमारे ऐसे होता है कि अगर आपका थोड़ा सा बुखार आया तो पास वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जहाँ कोई आपकी चोट लग गई है तो उसके लिए किसी और डॉक्टर के पास जाना है, मतलब हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाना है, तो हमें हमारे यहाँ पे जो हमारा जेपी है हमें उसी के पास आना पड़ता है। तो वो ही हमें आगे सजेस्ट करेगा कि आपको कहाँ पे जाना है, वो ही मतलब अपॉइंटमेंट के लिए हमें आगे रेफ़र करते हैं। सो सबसे पहले हमें जहाँ पे रजिस्टर होना पड़ता है वहाँ पे, उसके बाद जब हमारी अपॉइंटमेंट होती है तो हमें वहाँ पे आना पड़ता है, रिसेप्शन पे आके बता दो और मतलब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो जब यहाँ पे आ जाते हैं तो उनके सिस्टम में अपने आप पहुँच जाता है कि ये बंदे की आज अपॉइंटमेंट है तो ये आ चुका है। और फिर डॉक्टर खुद अपने रूम से कैबिनेट से उठ के आता है और वो बंदे का नाम लेके, उसका सरनाम लेके उसको बुलाता है और फिर अपने रूम में लेके जाते हैं। और उसके बाद वो सारा कुछ, अगर तो पहले नर्स ने चेक करना है तो नर्स चेक करती है एवरीथिंग, बीपी, आपका टेम्परेचर, आपका मतलब क्या क्या आपको हो रहा है वो सारा कुछ वो पूछती है, फिर वो सिस्टम में डाल देती है, फिर वो डॉक्टर के पास चला जाता है और फिर डॉक्टर उसके ऊपर आपसे डिस्कशन करता है। सो इंडिया में तो जो मैं बोलना नहीं चाहती कि जो छोटे लोग आई मीन एक डॉक्टर होता है, नर्स होता है और कंपाउंडर, जहाँ कुछ और लोग होते हैं वहाँ पे काम करने वाले, वही अपनी ईगो दिखाते हैं। तो यहाँ पे तो डॉक्टर ही खुद ही आते हैं, आपका फाइल साथ में लेके जाते हैं, फिर आपको
वापस देते हैं, फिर आके वापस पे करना है रिसेप्शन पे। तो ऐसा मतलब स्लोली स्लोली सिस्टम है जो इंडिया में भी आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे इंडिया के लोगों के भी। तो लाइक जैसे चोट लग गई है, जहाँ हमारे किसी एक्सरे की ज़रूरत है, जहाँ स्कैनिंग की ज़रूरत है, तो वो हमारे जेपी जो है वो हमें लिख के दे देते हैं, और हमें जहाँ तो खुद अपॉइंटमेंट लेनी है, जहाँ वो खुद ही आगे प्रोसेस शुरू करवा देते हैं। तो वहाँ पे हमारी जो अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है, तो वहाँ से फिर कॉल आती है, जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं, फिर वहाँ से कॉल आती है कि आज आपका ये टेस्ट, सॉरी, आपका एक्सरा है, या आपको स्कैनिंग के लिए आपका इतने टाइम पे अपॉइंटमेंट है, अगर आप आ सकते हो तो भी बताओ, अगर नहीं आ सकते तो भी बताओ। तो फिर उनको कॉल करके कंफर्म करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ ब्लड टेस्ट भी यहाँ पे, जैसे इंडिया में तो वहीं पे कर देते हैं, तो थोड़े टाइम में 300 रुपया भर दो, 500 भर दो, थोड़ी देर टाइम में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने अगर ब्लड टेस्ट हमारा करवाना होता है तो उसके लिए लैब टेस्ट दे देते हैं, पेपर दे देते हैं, जहाँ आजकल क्या है ऑनलाइन ही कर दिया है जब से कोविड हुआ है। तो हमने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताना है वहाँ पे जाके, और वो हमारा वहाँ पे फिर हमारा ब्लड टेस्ट होता है। तो उसके लिए भी वहाँ पे, ये मैं आपको किसी दिन प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, अगर मैं दिखा पाई जिस दिन मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। तो वहाँ जाके हमें अपना नाम और एक स्कैनर होता है, वहाँ पे कार्ड लेना है, स्कैन करना, बैठ जाना, फिर हमारा नंबर आएगा, फिर वो चेक करते हैं। तो फिर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी उन्होंने हमें नहीं देनी है, वो भी सीधी डॉक्टर के पास ही आती है। सो ये सारा काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। तो कईयों को तो अच्छा लगता है, कई लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत स्लो सिस्टम है, बट नहीं, अच्छा सिस्टम है। सो खुश रहिए सब अपनी अपनी फैमिली के साथ। और ये मत, कई लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे बच्चों को इंजेक्शन लगते थे, जहाँ हमारे बच्चों को भी लगा, हमने देखा कि उनको तेज फीवर आता है, कई लोगों को आ जाता है फीवर आफ्टर वैक्सीनेशन। अभी जो कोविड का भी लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं आया, लास्ट टाइम तो नहीं आया। अभी इस बार का क्या है ये नहीं पता है अभी, ये तो अभी हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। सो थैंक यू गाइज। सो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन। सो डरिए नहीं, वैक्सीन करवाएं और खुद भी खुश रहें, बाकियों को भी खुश रखें। थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड डे।